मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने पड़ेंगे और एक नॉर्मल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, सियासी हयात के लिए। सो इट वाज वेरी इनकरेजिंग। सो हमारी उस वक्त ये ख्वाहिश ये पैदा हुई कि क्यों ना हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं या एक कमेटी बनाएं जो ऐसे लोगों को जमा करे जो इसी ख्यालात के हामी हैं और जो मेरी नज़र में और इनके ख्याल में और फवाद चौधरी के ख्याल में जो सही रास्ता भी है, यही रास्ता ठीक है, या जिनके पास लॉयर आ गए या जिनके पास पोजीशंस है। अच्छा, निकम्मा शायद मैंने हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो सियासी बसीरत से बाहर, सियासी बसीरत से बालातर है। उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। अगर आप उनको कह दें कि आप अपना काउंसलर का इलेक्शन लड़ें तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। और वो इतनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप कर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर, ना वो कोई पब्लिक जनरेट कर सके, मोबिलाइजेशन कर सके, ना उन्होंने कोई अपोजिशन अलायंस बना सके, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ बैठ कर बातचीत का दरवाज़ा खोल सके। तो कुछ भी तो नहीं हो रहा। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है आगे बढ़ने की। राइट और रॉन्ग हो सकती है, स्ट्रेटजी पहले बना तो लें कि स्ट्रेटजी है क्या। देयर इज़ नो स्ट्रेटजी, नन। अच्छा, एक और बात है, क्या सीरियस नहीं है या आपने कहा बिल्कुल नायल है? देखें तो ना एक तो आदमी सीरियस होता ही है कि मैं बोल देता हूँ, फिर मेरे दोस्त नाराज हो जाते हैं, कल को उन्हीं से बात करनी पड़ती है हमें। हाँ, आप यार कोऑर्डिनेशन में, इसलिए आपको बड़े संभल कर बोलना पड़ेगा। सियासी तौर पे वो बसीरत नहीं, उसमें से भी 90% जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा, अब मेरे लिए जी मुझे कुछ ना कहना, मैं ये नहीं करता, मुझे कुछ ना कहना, मैं ये नहीं करता, तो वो उधर है। सो अब नज़र भी आता है। और सबसे बड़ी एक और चीज़ जो है वो है पीटीआई का जो सोशल मीडिया का ट्रोल है। ओह माय गॉड, उसने तो जो तबाही फेरी है। और उसमें से पीटीआई का सोने पे सुहागा ये देखें कि वो ये जो है क्या नाम है, मेजर आदिल राजा टाइप के जैसे लफंटर लोगों को, जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन की वजह से कि उनको पैसा मिल जाए, सब्सक्राइब हो जाए वहाँ से, तो वो अब बकवास करते हैं। सुबह उठ के वो गालम गलोच शुरू करते हैं कि उनकी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, और उसके बाद पीटीआई वाले उस क्लिप को उठा के पीटीआई ऑफिशियल पे लगा देते हैं, जैसे ओन कर रहे हैं उसको। भाई आप उसको डिसोन करें, उससे दूर हटें। और पीटीआई के लोग जो हैं वो अपनी सारी पॉलिसी और सारा जो सियासी मदार है वो इसके गिर्द बनाए हुए हैं कि सोशल मीडिया क्या बोले। डरते हैं या क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज है? डरते हैं कि सोशल मीडिया क्या बोल रहा है। सोशल मीडिया में अगर खड़े होंगे तो वो फिर सोशल मीडिया उनकी। अच्छा, अब मजे की चीज़ आप देखें, अब अली अमीन गंडापुर को लगाया खान साहब ने, उससे दो उनकी तवक्कुआत थी। एक तो ये कि वो पब्लिक मोबिलाइज करेगा, और दूसरी तरफ वो बातचीत का दरवाज़ा खोलेगा, प्रेशर बिल्ड करेगा और बातचीत का दरवाज़ा खोलेगा। अब अली अमीन गंडापुर ने जहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड किया, तो अब बातचीत का दरवाज़ा भी तो खोलना है, तो उसके लिए क्या करेगा? वो क्या करे? मज़ार पे जाएगा? भाई वो गया बात करने, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। जैसे इस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू की, गद्दार डिक्लेयर हो गया। यहाँ तो हाल ये है कि गद्दार किसने कहा? मतलब वो जो सोशल मीडिया ने, हाँ, सोशल मीडिया पीटीआई वालों ने। हाँ, अच्छा, वो गद्दार डिक्लेयर हो गया। अब लोगों को सबक मिल रहा है कि यार ये तो भाई साहब अगर इस तरफ डरते हैं, इसका मतलब है सोशल मीडिया से डरते डिक्लेयर हो जाएंगे। सो अब आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ऐसे वक्त में हमने वो लोगों को जमा। अच्छा, आप तो नहीं डर रहे हैं सर? नहीं सर, हमारे साथ रिएक्शन तो आएगा, हमारे साथ तो जो होना था हो गया। हम तो अच्छा, आप चाहते क्या है सर, बताएं जरा सा, फिर मैं मामूद साहब की तरफ। हम चाहते ये हैं कि हम कोई सीनियर एलिमेंट को जमा करें। सीनियर एलिमेंट कहाँ है पीटीआई में? सीनियर एलिमेंट है कोट लखपत जेल के अंदर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल से जेल में हैं और जो इस बात के कायल हैं। यानी हम जब शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए तो हमें उनको कायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी चीज़ पे, वो खुद ही कायल थे। उन्होंने 45 मिनट हमें बिठा के इस बात का इयादा किया और बताया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्रंटेशन की सियासत में नहीं पनप सकती। अगर तो सियासत करनी है और आगे चलना है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा, और मुल्क के लिए चलना है तो हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने पड़ेंगे और एक नॉर्मल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, सियासी हयात के लिए। सो इट वाज वेरी इनकरेजिंग। सो हमारी उस वक्त ये ख्वाहिश ये पैदा हुई कि क्यों ना हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं या एक कमेटी बनाएं जो
ऐसे लोगों को जमा करें जो इसी ख्यालात के हामी हैं, और जो मेरी नज़र में और इनके ख्याल में और फवाद चौधरी के ख्याल में जो सही रास्ता भी है, यही रास्ता ठीक है।